ये भोजपुरी एक्टर अभी इलेक्शन जीते भी नहीं हैं और अभी से अपनी पार्टी की तरह बोलने लगे हैं। आरजेडी से केसारी लाल यादव मंदिरों का विरोध करने लगे हैं। दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? वक्फ कानून पे वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उसमें मैं बात नहीं करूंगा। तो बीजेपी से मैथिली ठाकुर मुस्लिम नाम से आने वाले समय में अली नगर को आदर्श नगर बनाना है। इनका मुद्दा ये नहीं है कि हम बिहार में विकास करेंगे, इनका मुद्दा ये है कि हम हिंदू मुस्लिमों को लड़ाएंगे। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ चुनावी मौसम में वादे बरसते हैं लेकिन विकास की बूंदें कभी नहीं गिरती। सन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर वही पुरानी कहानी, लेकिन इस बार ट्विस्ट है। सिंगर मैथिली ठाकुर, भोजपुरी स्टार केसारी लाल यादव, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और रितेश पांडे जैसे कलाकार मैदान में कूद पड़े हैं। क्या ये स्टेज के हीरो बिहार को चमका पाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लड्स, एजुकेशन, माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे? या फिर अपनी इमेज को ब्रांड पॉलिश करने का नया तरीका है? या फिर ये पार्टियों की वोट खरीदारी का नया हथियार? दोस्तों, बिहार की भोजपुरी सिनेमा 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री हमेशा पॉलिटिक्स का आईना रहा, लेकिन सन 2025 में ये आईना चमक उठा। इलेक्शन कमीशन ने 6 अक्टूबर को शेड्यूल अनाउंस किया। 243 सीटों पर 2 फेजों पर 121 सीटें 6 नवंबर, 122 सीटें 11 नवंबर को। 16 अक्टूबर सन 2025 को रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि सारी भैया देश भर में जाने जाते हैं, टैलेंटेड आर्टिस्ट, अच्छे इंसान, सोशल वर्कर के लिए बस क्या था कि सारी और पत्नी चंदा देवी आरजेडी में शामिल। पहले टिकट चंदा को मिलना था छपरा से, लेकिन वोटर लिस्ट में मुंबई का नाम होने से खुद केसारी मैदान पर उतर आए। केसारी लाल ने ट्वीट करके कहा, कल नामांकन भरूंगा, आशीर्वाद दो। बिहार विधानसभा चुनाव सन 2025 में एक्टर सिंगर जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैथिली ठाकुर बीजेपी से, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, रितेश पांडे जन स्वराज पार्टी से, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे अन्य भोजपुरी सितारे भी हैं, लेकिन बीजेपी के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। पवन सिंह भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सेलिब्रिटीज को इलेक्शन में टिकट क्यों देती हैं? इसका मेन रीजन है उनकी पॉपुलैरिटी एंड फैन फॉलोइंग। इंडिया जैसे देश में जहां वोटरों की संख्या करोड़ों में है, पार्टीज जानती है कि बॉलीवुड या भोजपुरी स्टार्स का फैन बेस सीधा वोट बैंक बन जाता है। ये स्टार्स रैलियों में भीड़ खींचते हैं, मीडिया अटेंशन देते हैं और यंग वोटर्स को आकर्षित करते हैं, खासकर जहां पार्टीज की पॉलिसी फेल हो गई हो। पॉलिटिक्स में सेलिब्रिटी अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? इसके कई रीजन हैं। सेलिब्रिटीज की पॉपुलैरिटी उन्हें इलेक्शन जीतने में मदद कर सकती है, लेकिन इफेक्टिव पॉलिटिशियन बनने के लिए केवल फेम ही काफी नहीं होती। सेलिब्रिटीज अक्सर ऐसी लग्जरी और एक्सपेंसिव लाइफ जीते हैं जो आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल इश्यूज से बहुत दूर होते हैं। सेलिब्रिटीज को लोगों की वास्तविक तकलीफों को समझने और महसूस करने में मुश्किल होती है, जबकि पॉलिटिक्स में एम्पैथी और राजनीति केवल भाषण देने या भीड़ जुटाने के बारे में नहीं है। इसके लिए गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को समझने की आवश्यकता होती है, जिसका अनुभव सेलिब्रिटीज को कम होता है। कुछ आलोचकों का मानना है कि सेलिब्रिटीज अक्सर किसी पॉलिसी विजन के बजाय अपने ब्रांड और अपनी इमेज को बनाए रखने में ज्यादा ध्यान देते हैं, जो राजनीति में सफल होने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अक्सर देखा गया कि सेलिब्रिटीज सांसद पार्लियामेंट्री सेशन में एवरेज से भी कम उपस्थिति दर्ज कराते हैं और कम सवाल पूछते हैं। अब आते हैं बिहार इलेक्शन के बारे में। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, रात दिन कवाली गा गा कर अली का नाम ले लेकर फेमस हुई मैथिली ठाकुर। अली नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। मैथिली ठाकुर का कहना है कि अगर मैं अली नगर से चुनाव जीतती हूँ तो अली नगर का नाम बदल दूंगी। आने वाले समय में अली नगर को आदर्श नगर बनाना है। मतलब मैथिली ठाकुर का चुनाव में मुद्दा ये नहीं है कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं
जैसी प्रॉब्लम्स को हल कर दूंगी। बल्कि इनका मुद्दा है कि मैं अली नगर का नाम बदल दूंगी। लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, से लेकर कुर्ती में कूलर लगाएंगे। महिलाओं के प्रति ऐसे सम्मान को देखते हुए और आरजेडी ने केसारी लाल यादव को महिला सुरक्षा को लेकर ये एक्टर चुनाव में जुटे हैं, जबकि पहले ही इनकी नजरों से महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। इनके जरिए प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव बिहार को बदलना चाह रहे हैं। इन एक्टरों ने भोजपुरी सिनेमा को ही बदल डाला, ठीक वैसे ही बिहार बदल दिया जाएगा। अपने गानों में महिलाओं के प्रति अश्लील शब्दों का यूज करने वाले अब जन सेवा के नाम पर माई बहन योजना, महिला शक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जो कोई मौका नहीं छोड़ते अपने गानों में महिलाओं को अश्लील वस्तु के तौर पर ऑब्जेक्टिफाई करने पर। खैर ये कोई पहले नहीं है। रिमोट से लहंगा उठाने वाला आविष्कार करने वाले रवि किशन और फटाफट खोल के देखने का इच्छुक मनोज तिवारी पहले से ही सांसद हैं। इतिहास में देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार पटना साहिब से सांसद बने, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई। ये भोजपुरी एक्टर अभी इलेक्शन जीते भी नहीं हैं और अभी से अपनी पार्टी की तरह बोलने लगे हैं। आरजेडी से केसारी लाल यादव मंदिरों का विरोध करने लगे हैं। दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? वक्फ कानून पे वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उस पे मैं बात नहीं करूंगा। तो बीजेपी से मैथिली ठाकुर मुस्लिम नाम से आने वाले समय में अली नगर को आदर्श नगर बनाना है। इनका मुद्दा ये नहीं है कि हम बिहार में विकास करेंगे, इनका मुद्दा ये है कि हम हिंदू मुस्लिमों को लड़ाएंगे। मेरा कहना साफ है, आप उनको वोट दो जो आपके बीच रहकर काम करे, ना कि जो हिंदू मुस्लिम कराए, जो आपके बीच रहकर काम न करे, जो आपकी प्रॉब्लम्स को न समझे, उन्हें वोट न दो।